बात नहीं रुकती। तौहीद की आवाज को कौन रोके? सब कहा है, हमारा रबीउल अव्वल है, नबी की सीरत बयान करनी है, सब कहा है। तुम तकरीरों में कहते हो जो आज मिलाद नहीं मनाते वो इब्लीस हैं, हम सुनते नहीं है। तो हम कभी डंडे लेके बाहर आ गए? हमने कभी रोका कि जुलूस ना निकले? हमने कभी रुकावट पैदा की है? ये आवाज रुकनी को नहीं, इंशाअल्लाह नहीं रुकनी। चौधरी दी घड़ी चोरी कर ली सी नुकरानी, टेम्पीस ते बन लियो उसने फिना ते जले चौधरी साहब का बेटा टेम्पीस गुम हो गया तो साथ तलाश भी करवा रही है, इधर होगा इधर होगा, उससे अलार्म लगा हुआ था। जब अलार्म का वक्त हुआ अलार्म बज उठा, अब कभी टांग इधर करती है कभी इधर करती है। चौधरी ने कहा अब जो मर्जी कर, अलार्म तो बजना है। सोना पीटी घेर के लगो तो मुल्क में भी लटक जाओ, कुरान और सुन्नत का अलार्म बज के रहेगा इंशाअल्लाह। बजना है अलार्म, इस अलार्म को कौन रोकेगा? कायनात की उस अजीम हस्ती को तुमने एक दिन में महदूद करने की कोशिश की है तो जो चलो यार जमाली तकरीर करते हैं। तुमने कायनात की उस अजीम हस्ती को एक दिन में महदूद करने की कोशिश की, जो जमीन पे चले तो जगह को रियाजुल जन्नत बना दे, कब्रिस्तान में खड़ा हो जाए तो उससे जन्नतुल बकी बना के रख दे, जन्नतुल बकी बना के रख दे। और कभी उम्मे माबद की सूखी हुई बकरी के थनों पे हाथ रख दे, अल्लाह 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 अल्लाह। हिजरत का सफर है, दोनों यार हैं, ज़ादे राह खत्म हो गए हैं। नबी पाक ने फरमाया अबू बकर भूख लगी है। हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह ज़ादे राह खत्म हो गए हैं, कोई चीज नहीं है। फरमाया वो सामने झोंपड़ी देख रहे हो, झोंपड़ी है तो कोई रहता भी होगा, आओ वहां से खाना मांगते हैं। दोनों यार
नबी पाक ने फरमाया, माँ मुसाफिर हैं, भूख लगी है, ज़्यादा राह खत्म हो गए हैं, कुछ खाने के लिए है? उम्मे मोहब्बत कहती है, मुझे काबा के रब की कसम है, मैंने तेरे जैसा मेहमान कभी नहीं देखा, मैंने तेरे जैसा मेहमान कभी नहीं देखा है। लेकिन आज ही घर में बोरिया ना हुआ, कुछ नहीं है, न दूध, न खाने के लिए कोई चीज। मेरा खामद बकरियां चराने के लिए ले गया है। खैमे के कोने में एक बकरी बंधी हुई थी। आपने फरमाया, माँ जी वो बकरी है तो सही। बेटा मुद्दतों से खुश्क हो गई, एक कतरा भी इसके थनों से दूध कर नहीं निकलता, इसीलिए मेरा खामन चराने नहीं ले जाता। नबी पाक ने फरमाया, अगर इजाजत हो तो रहमतों वाले हाथ लगा के देखूं। कहती है, जिद कर रहे हो, तुम्हें बताया ना कि ये मुद्दतों से सूख गई है। लो बर्तन, छोटा सा बर्तन लाई। मेरे नबी ने अबू बकर को देखा। अबू बकर ने मेरे नबी को देखा, आंखों आंखों में मुस्कुराए, आंखों आंखों में मुस्कुराए, और फिर मेरे नबी नीचे बैठे, बकरी के थनों पे हाथ लगाया। अगले लफ्ज मेरे नहीं है, अगले लफ्ज तारीख और सीरत की किताबों के हैं। लिखते हैं कि थनों से दूध इस तरह जारी हो गया जिस तरह सावन के महीने में बादल बरसा करता है। उम्मे मोहब्बत के घर के बर्तन भर गए, उम्मे मोहब्बत के घर के बर्तन भर गए। नबी पाक ने अबू बकर से कहा, पियो, और पियो। उम्मे मोहब्बत से फरमाया, माँ तू भी पी। रुखसत होने लगे। उम्मे मोहब्बत ने कहा, कुछ रुक जाते, मेरा खामद आ जाता, तुम्हारी खिदमत करती। नबी पाक ने फरमाया, मैं कोई जाने के लिए आया हूं, मैं तो आने के लिए। सब नबी जाने के लिए आए थे, सिर्फ मेरा नबी तो है जो आने के लिए आया था। आया तो फिर आता ही चला गया, आया तो आता ही चला गया, और बढ़ा तो फिर बढ़ता ही चला गया। मैं लौट
पिंडी खेप के लोगों, मेरा नबी जिस रास्ते से गुजरा करता था, खुशबुएं पीछे छोड़ के जाया करता। साहबा कहते थे, हमें किसी से पूछने की जरूरत न पड़ती, खुशबुएं बताती थी कि मोहम्मद इधर से होके गया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन आया था? ये दूध के बर्तन आज भरे भरे थे, घर में भीनी भीनी खुशबुएं। उम्मे मोहब्बत ने जो मेरे नबी का तारुफ करवाया ना, खुदा की कसम मैंने अपनी किताब खुतबात बंदियालवी की दूसरी जिल्द में उम्मे मोहब्बत की वो सारी अरबी इबारत भी और उर्दू अदब के लिहाज करते हुए उसका तर्जुमा भी, अगर अरबी का हक तो नहीं अदा हो सकता उर्दू में, लेकिन मैंने वो सारा तर्जुमा भी किया। उम्मे मोहब्बत कहती है, मैं तुझे क्या बताऊं, आने वाले मेहमान की पेशानी कैसी है, मैं तुझे क्या बताऊं, अबरू कैसे थे, मैं तुझे क्या बताऊं, कैसे बोलता था कि मोती रोलता था। मैं तुझे क्या बताऊं कि जब मुस्कुराता था तो लगता था इसके साथ कायनात मुस्कुराने लगी। आसमान के तारे उसकी दांतों की चमक के सामने मान पड़ते थे। तारुफ करवाते 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 उम्मे मोहब्बत कहती है, वसीमुन कसीमुन, वो वसीम था, वो कसीम था। वसीम उसको कहते हैं जिसको जितनी बार देखो खूबसूरत नजर, वरना बंदा जितना भी हसीन हो, महबूब जितना भी हसीन हो, एक दफा देखा, दो दफा देखा, तीन दफा देखा, चार दफा देखा, पंचवीं आख्या दफा करो, वेख वेख के। वसीम उस खूबसूरत को कहते हैं जिसको जितनी बार देखो पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आए। और कसीम उसको कहते हैं जिसको जिस तरफ से देखो उस तरफ से खूबसूरत नजर। ये तो सुभान अल्लाह दिल्ली की तो समझ नहीं, मैं समझा देता हूँ, इंशाअल्लाह समझा देता हूँ। कसीम का मैं ना समझा देता हूँ, जिसको जिस तरफ से देखो उस तरफ से क्या
नजर आए। बंदा कहता है फलाने आदमी दी अखां बड़ियां सोहणियां ने, इसका मतलब जितनियां सोहणियां अखां ने नक कितना सोहना। फुला आदमी के होंठ बड़े खूबसूरत हैं, यानी जितने खूबसूरत होंठ हैं, आंखें इतनी खूबसूरत नहीं है। उम्मे मोहब्बत कहती है जो मेरे घर में मेहमान आया था उसको जिस तरफ से देखो उस तरफ से खूबसूरत नजर आता था। उसका चेहरा खूबसूरत है। यार शान मुस्तफा का नारा लगाने तो जिंदाबाद, जवाब तो दो ना यार। शान